चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्मणि माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने से मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव करो तथा ऐसा ही समझो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं, वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवानात्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोरागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैनी अपाल तव जैन परुं ते परम पड़वे सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंतपति को पालिया। कर नमन उन जिन देव पूय, काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान स्थिति ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे यहाँ योग सार कहते हैं। और उसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 86 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि एक आत्मा का ही मनन करो। क्या करना है? किसका मनन करना है? मनन कहो, चिंतवन कहो, ज्ञान की पर्याय में मुख्य कहो, या अपनी आत्मा में लीन कहो। एक ही काम करने लायक है। क्या काम करने लायक है? कि एक आत्मा का ही मनन कर। किसका? आत्मा के मनन की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सब आत्मा हैं। हम आप लड़का लड़की नहीं हैं। जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हैं। समझ में आया? हम अपने आप को लड़का लड़की देख रहे हैं तो ये देखना हमारा झूठा है, क्योंकि तुम लड़का लड़की नहीं हो। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरे हुए हो। इसीलिए अपनी आत्मा का चिंतन करो, अपनी आत्मा का मनन करो, अपने आत्मा की दृष्टि करो, अपने आत्मा की लीनता करो। एक ही करने लायक काम है बस। ये शब्द कह के बाकी के सब बातें भूल जाओ। क्या करो भगवान? घी का मतलब क्या है? घी का मतलब ये है कि बस केवल एक अपने आत्मा के बारे में सोचिए, विचार करिए, उसका चिंतन करिए, उसका विचार करिए, हैं? अपने ज्ञान की पर्याय में उस आत्मा को मुख्य करिए, श्रद्धा की पर्याय में उसे विषय बनाइए कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। और निरंतर अपनी आत्मा का आनंद लूटे। बाकी का सब काम तुम्हारा नहीं है भगवान।
वे सब कर्माधीन हैं। तुम तो एक जानने देखने वाली शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो। इसीलिए दिगंबर संत हम इस गाथा में यही समझाना चाहते हैं, एक आत्मा का ही मनन करो बस। क्या करो माता जी? फिर वो हमारी घर गृहस्थी का क्या होगा? कौन की है तुम्हारी वो घर गृहस्थी? तुम्हारी है का? हैं? वो कौन की है वो? होगी, हमारी नहीं है। क्या भगवान? वो तो जगत की चीज है। इसकी है वो। हाँ। तो फिर हमें भगवान की पूजा भक्ति का क्या होगा? वो भी तुम्हारी चीज नहीं है। वो भी कर्म के उदय में मिलने वाली चीज है। जहाँ कर्म का उदय बदला, वो सब छिन जाती है, क्योंकि वो है ही नहीं तुम्हारी। तुम तो जबरदस्ती मान ना मान, मैं तेरा मेहमान जैसी स्थिति बना के रखी हुई है। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो। तुम उसको पहचानिए। तुम उसे अपनी ज्ञान के पर्याय में मुख्य करिए। तुम उसे चारित्र के पर्याय में लीन करिए। क्या भगवान? ये बात हमें इस गाथा से समझना चाहिए। देखिए, अब इसका पाठ करते हुए चर्चा पे आएंगे। तू एकला इंद्री रहित मन बच तन से शुद्ध हो। निज आत्मा को जान ले तो शीघ्र ही शिव शुद्ध हो। क्या? एक अपनी आत्मा को जानने से फटाफट काम हो जाता है, संसार के सब काम निबट जाते हैं, समझ लो। और आत्मा को नहीं जाना तो 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसे कीड़े मकोड़े बनते रहोगे। देख लीजिए क्या पसंद है आपको। कीड़े मकोड़े नहीं बनना हो, 4 गति 84 लाख योनियों की दुख का भार अगर तुम पे नहीं उठाया जाता है, नहीं उठाया जाता है, तो अपनी आत्मा को जानिए। अपनी आत्मा को पहचानिए। और पहचान कर अपनी आत्मा में लीन हो जाइए। तो शीघ्र ही क्या हो जाएगा माता जी? फटाफट काम निबट जाते, फटाफट। हाँ। निगोद से नित्य निगोद से जीव निकला हो। गिजाई की परियां में जैसे वो आए, कितने 923 जीव भरत जी के। कितना समय लगा माता जी? ज्ञानी तुम्हें समझाते हैं कितना समय लगा। नित्य निगुत से निकला, गिजाय हुआ, और फिर उसके बाद जो है भरत जी के कहे 923 जीव हो गए, और शीघ्र ही कहाँ चले गए? अरे बोला भगवान कितना टाइम लगता है? ज्ञानी कहते हैं अरे भाई मनुष्य पर्याय मिली, निगोद से निकल के 2 इंद्रिय आदि पर्याय होगी, फिर मनुष्य पर्याय मिली, और 8 साल की उम्र में तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, और अंतर्मूर्ति में मुनि अवस्था भी हो गई, और मुक्ति को प्राप्त कर लिया। समय में आत्मा को जानने से शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और आत्मा को भूलने से 4 गति 84 लाख योनियों में प्रवण करना पड़ेगा। बोलो तुम्हें क्या मंजूर है? आत्मा को भूलने में हमारी भलाई है, कि आत्मा को याद करने से, आत्मा की दृष्टि करने से, आत्मा में लीनता करने से हमारी भलाई होगी? है? समझ लो भैया। आत्मा को भूलने से 4 गति 84 लाख योनियां मिलती हैं, और आत्मा को जानने से शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा सख्त सारी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। कभी हमने उसकी कीमत नहीं की है। इसलिए योगेंद्र महाराज हमको ये समझाते, एक आत्मा को जान ले तो शीघ्र ही क्या है माता जी? फटाफट काम निबट जाते, सब फटाफट काम निबट जाते हैं। अब ये काम नहीं करने वाला है क्या? अनादिकाल से वही जो बैरमुखी संयोग दृष्टि पर्याय की दृष्टि पड़ी हुई है। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करो, देखो तुम्हारे फटाफट काम निपटने लगेंगे। पर्याय होने वाली दुख वाली पर्याय भी गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और जो कर्म आत्मा के साथ मजे थे अनादिकाल से, वे कर्म भी अक्रम हो जाते हैं भगवान। और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रारंभ हो जाता है, और बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाता है। तो आत्मा में को जानने पे तो आनंद ही आनंद है। समझ में आया भैया?
देखिएगा पॉइंट पर आए अपन। कर्म के लक्ष्य से उत्पन्न हुई कर्म धारा है, वह ज्ञान धारा में विघ्न करने वाली है। तीन काल और तीन लोक में वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा बताया गया है। एक हुए तण काल मां परमारथ नो पंथ, उसमें शिथिलता या फेर फार नहीं किया जा सकता। प्रभु तेरे स्वरूप में शिथिलता कहाँ है? ज्ञान से देखा तो तू अकेला ज्ञान का ही पुंज है, वीर से देखे तो अकेले वीर का पिंड है, और आनंद से देखे तो अकेला आनंद का पिंड है। गुण पुंज आत्मा है, वह आत्मा तो अनंत गुणों का समूह है। देखिएगा क्या सुंदर चर्चा है 6 लाइनों के अंदर। कर्म के लक्ष्य से उत्पन्न हुई कर्म धारा और ज्ञान धारा में विघ्न करने वाली है। क्या कहते हैं? किसके लक्ष्य से हैं? कर्म के लक्ष्य से उत्पन्न हुई कर्म धारा। देखो ये शरीर क्या है? कर्म की चीज है। किसकी चीज है? हमें आपको ये शरीर मिला है ना, ये हमारे संयोग में मनुष्य पर्याय का शरीर दिखता है, आपके संयोग में स्त्री वाला शरीर दिखता है, बराबर। वो अंदर 8 कर्मों की रचना है। क्या कह रहे हैं? देखो ये हमारे शब्द ऐसे निकलते हैं, आपके शब्द कुछ और निकलेंगे। ये सब भाषा वर्णना है, सब कर्म के उदय के फल हैं। अंदर 8 कर्म द्रव कर्म रूप से विद्यमान है, उनकी अस्थि को स्वीकार करना, और उनके फल में जी हमें क्या मिले हैं? ये शरीर मिला, और शरीर से संबंधित क्या है? चेतन अचेतन पदार्थ का संयोग हुआ है। ये सब कर्म के उदय से है। कैसी है माता जी? बात समझ में आ रही है? अंदर 8 कर्मों की रचना है, और उनके उदय में शरीर मिला, और शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थ मिले, जिन्हें अनुकूल प्रतिकूल हमें भाषित होते हुए दिखाई देते हैं, पर वे अनुकूल प्रतिकूल नहीं है भगवान, वे तुम्हारे ज्ञान के गेय हैं। अब देखिए आप, ये तो मिला आपको कर्म के उदय से। तरफ कर्म अंदर, उनके उदय में शरीर, और चेतन अचेतन ये देव सार गुरु संयोग में मिले। समझ में आए? अन्नमति वालों को अपने अपने हिसाब से, जो सबको सबको अपने अपने उदय के अनुसार सारी चीज, शरीर मिला, वाणी मिली। समझ में आ गई माता जी? कर्म 2 प्रकार के बताए थे। एक घातीय कर्म होते हैं, एक अघातीय कर्म होते हैं। कर्मों में भी 2 भेद किए गए हैं। जो आत्मा के गुणों का घात करें वे घातीय कर्म 4 हैं। ज्ञानावरणी है, दर्शनावरणी है, मोहिनी है, अंतरा, ये घाती कर्म है। द्रव कर्मों में 2 भेद, घातीय कर्म और अघाती कर्म। आयु, नाम, भूत और वेदनी, ये क्या है? अघाती कर्म है। इनका बाहर में संयोग मिलता है माता जी। द्रव कर्म है ने 8 कर्म। देखो फोटो में देखिएगा, ब्लैक कलर दिखाया है, दिखाया कि दिखा रहा है? ये कर्मों का संबंध जीव के अनादि काल से है। ऐसा नहीं है कि पहले जीव अलग था और कर्म अलग थे। समझ में आती बात? जैसे गन्ना में छिलका और उसका रस कब से है? ऐसा तो नहीं कि रस और ये दोनों मिलाए गए हैं। अनादिकाल से ये संयोग पाया जाता है। जीव है, और जीव के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। जैसा ये जीव भाव करता है, परिणाम करता है, तत्संबंधी उसके आत्मा के साथ में द्रव कर्मों का संबंध हो जाता। पूरे लोकाकाश में कार्बन परगणाएं भरी पड़ी हुई हैं। क्या माता जी? और आप जैसे परिणाम करेंगे, तत्संबंधी निमित्त निमित्तिक संबंध से वे कर्म स्वयं में भी द्रव कर्म रूप से बन जाते हैं। क्या?
अभी तो आपके ऊपर है कैसे कर्म बांधने हैं, बंधना। पुण्य वाले बांधने हैं कि पाप वाले बांधने हैं। तुम जैसे भाव करोगे वैसे कर्म बांध लो। बोलो तुम्हें कहाँ आने हैं माता जी कि प्रभु हमें तो त्रियंच गति में जाना है। तो खूब झूठ बोलो, मायाचारी के परिणाम करो, तो तुम अपने आप ऑटोमेटिक कहाँ पहुंच जाओगे। अरे कहाँ जाओगे भगवान, हैं? त्रियंच गति में चले जाओ। हम भगवान क्या करेंगे? भगवान क्या करें? भगवान तो मार्गदर्शक है ना। माँ जनवाली माता तो हमारी मार्गदर्शक है ना। वो हमें बताती है कि देख लो भैया, पूरे लोकाकाश में कार्बन परिगणाएं बड़ी पड़ी हैं। ये आपको पुण्य की वजह से ये बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि कर्म क्या चीज है। क्या जैन दर्शन में इसकी सब लिखा पड़ी है। आपको सुनने को पढ़ने को मिल रही है तो आपका पुण्य का उदय है। हमारे बहुत से दिगंबर जैन भाई हैं जो कभी शास्त्र खोल के ही नहीं देखते ही, केवल एकमात्र भगवान की पूजा भक्ति में ही लगे रहते हैं, अज्ञानता को पुष्ट करते रहते हैं। क्या इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है। क्या कहा? देव सागर कुछ नहीं करते हैं, वे तो हमारे मार्गदर्शक हैं। जनवाणी माता हमको पुकार पुकार कर कहती है कि पूरे लोकाकाश में कार्बन बरगलाएं भरी पड़ी हुई हैं। समझ में आया? तुम जैसे परिणाम करोगे तत्संबंधी वे द्रव्य कर्म आपकी आत्मा के साथ में संयोग रूप से क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। हैं? तो माता जी क्या करना है? अपन को अब सावधानी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? इन कर्मों के बंधन से बचने की कोई सावधानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? क्यों माधुरी, तुम्हें कर्म बंधन करने क्या? कर्म बंधन करने तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मंदिर में तो भगवान जिनेंद्र परमात्मा की मंदिर में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे कर्म बंधन तो तुम्हारे हमेशा से चले आ रहे हैं। हमें कर्म बंधन नहीं करने हैं, हमें कर्म बंधन के संबंध से छूटना है। तो भगवान कहते चुपचाप चले आओ। जनवाणी माता सुनो क्या कह रहे हैं। तो प्रभु कर्म बंधन कैसे नहीं होगा? तुम अपनी आत्मा को पहचानो, तुम अपनी आत्मा का परिचय करो, तुम अपने आत्मा की दृष्टि करो, तो क्या होगा? कर्म बंधन नहीं होगा। क्या होगा माता जी? अपनी आत्मा में लीन अपने घर में रहिए। आप अपने घर में रहोगे तो तुम्हें कोई मारेगा क्या, पीटेगा क्या? घर से बाहर निकलोगे तो फिर सभी तुम्हें हाल हो दुर्गति होना है। समझ में आ गई भैया? भगवान कहते हैं बस कर्म बंधन से अगर तुम्हें छूटने का अगर विचार मन में बना लिया है तो माँ जनवाणी माता कहती है हम तुम्हें एक रास्ता बताते हैं। आप कोई भाव कर्म से द्रव कर्म की श्रृंखला अगर तोड़नी है तो मैं तुम्हें एक विधि बता देता हूँ, मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूँ। वो तुम अगर अपने जीवन में करोगे तो भाव कर्म से द्रव कर्म का बंध नहीं होगा। उल्टा जो द्रव कर्म तेरी आत्मा के साथ में बना हुआ है वे कर्म अक्रम रूप से हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कितने फायदा है माता जी। बोलो मन बनाओ क्या चाहते हो? कर्म बंधन चाहते हो? कर्म बंधन से छूटना चाहते हो? कर्म बंधन कैसे होता है? कर्म बंधन से कैसे छूटा जाता है? ये बात हमें समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? हैं माधुरी? हैं? ये कर्म बंधन ही करते रहना, कर्म बंधन ही करते रहना तो यहाँ खाए के लेना। अरे माँ जनवाणी माता के पास तो कर्म के बंधन से छूटने का उपाय सीखने के लिए आते हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि कर्म के लक्ष्य से उत्पन्न हुई कर्म धारा। अब देखना आप माता जी, द्रव कर्म, द्रव कर्म के उदय में आपको शरीर मिला, शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थ मिले। अब आपने अपने उपयोग को उधर लगाया, किधर लगाया? अरे बोलो भगवान, लक्ष्य से लिखा ना, लक्ष्य से। यानी उपयोग को केंद्रित कहाँ किया? कर्म के उदयों में किया। किसमें किया?
अपने उपयोग को किस में जोड़ दिया आपने? उपयोग था आत्मा का, और जोड़ दिया तुमने शरीर से। जोड़ दिया बाहरी शरीर से, जितने चेतन अचेतन पदार्थ जो भिन्न है उसमें तुमने उपयोग को जोड़ा, यानी लक्ष्य किया। तो क्या हुआ? अंदर में कर्म धारा। कर्म धारा यानी मूराग देश के परिणाम। आगे बात समझ में? कुछ समझ में आ रही क्या कह रहे जी माता जी? उपयोग, उपयोग को जोड़ दिया तुमने शरीर में, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों में, उनका लक्ष्य किया, और फिर तुम्हारी अंदर कर्म धारा चालू हो गई, वो राग द्वेष चालू हो गए, और फिर तुम्हें द्रव कर्म बंधे। माता जी, तो ये कर्म धारा तुम्हें अंदर चालू करने के बंद करने, जिनके निमित्त से कर्म बनते हैं, वो कर्म धारा तुम्हें बंद करना है, कि तुम्हें जो भाई साहब चालू रखनी है? चालू तो अनादि काल से है प्रभु, हमें तो वो कर्म धारा बंद करनी है। यानी मोह राग द्वेष के परिणाम हमें बंद करना है, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम रहेंगे, तब तक हमारी आत्मा के साथ में द्रव कर्म का बंध होता रहेगा। क्या भैया? तो कैसे कर्म धारा चालू हुई? तो कहते हैं इसने अपने उपयोग को शरीर, शरीर से भिन्न चेतन पदार्थों में, अचेतन अचेतन पदार्थों में इसने जोड़ दिया, उनका लक्ष्य किया। तो अंदर मोह राग द्वेष के परिणाम चालू हो गए। जब मोह राग द्वेष के परिणाम चालू हो गए, तो नियम से द्रव्य कर्मों का बंध होगा, और द्रव्य कर्म का बंध होगा तो 4 गति 84 लाख योनियों में परभ्रमण चालू रहेगा। तो अभी क्या करना है प्रभु? तो कहते हम तुम्हें एक कला बता देते हैं, कि कर्म धारा चालू ना हो और ज्ञान धारा ही चलती रहे। अब ज्ञान धारा की बात की उन्होंने, एक कर्म धारा समझ गए? कर्म धारा यानी कि मूल आदेश के परिणाम। मूल आदेश के परिणाम क्यों हुए? क्योंकि आपने अपने उपयोग को पर पदार्थों में जोड़ दिया, उनका लक्ष्य किया, और वही उपयोग अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, अनंत ज्ञान के भंडार वाला है, उसमें अगर उपयोग को तुमने जोड़ दिया, तो कर्म धारा बंद हो जाएगी और ज्ञान धारा चलती रहेगी। अभी क्या करना है भगवान? आप स्वतंत्र हो। जो उपयोग कर्मों का लक्ष्य करके परिवर्तन कर रहा है, वो कर्मों के कारण से नहीं कर रहा है। माता जी, उपयोग स्वतंत्र है। स्वतंत्र ना होता तो अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पे नहीं होते, कोई मुक्ति मार्ग में लगता ही नहीं भगवान। उपयोग स्वतंत्र है। आप उपयोग को कर्म में जोड़ते हो, शरीर, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ में उपयोग को जोड़ते हो, तो अंदर मोह राग द्वेष रूपी कर्म धारा चालू हो जाती है। जब कर्म धारा चालू हो गई है, वह द्रव कर्म के बंद होते हैं। अभी हमें कर्म धारा नहीं करनी है, तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि अपने उपयोग को, जो अंदर चेतन भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, उसके साथ संबंध जोड़ दो। माता जी, काम कौन करेगा? तो हम आपसे पूछ रहे मुक्ति में किनको जाने हैं? नहीं पंडित साहब, मुक्ति में तो हमें जाना है, और आप हमारे उपयोग को हमारी आत्मा में छोड़ दो। वाह रे वाह! माता जी, यहाँ तो ऐसी हालत हो रही है, कमाई कुछ नहीं करना चाहता। समझ में आया भैया? अब स्वयं की कमाई करना भूल गया, दूसरे पे छोड़ दिया। वे पंडित जी आए कि हमें जोड़ देंगे, अरे भगवान ना जोड़ पाए हैं, तो पंडित जी विद्वान आचार्य भगवान क्या जोड़ेंगे? वे जोड़ना तुम्हें पड़ेगा। वंदना, फोन की आशा लगाए बैठे हो, क्यों मनुष्य पर्याय का समय बर्बाद करते हो भगवान? तुमने कमी किस बात की है तो बताओ भगवान। तुमने गलती से कर्मों में अपने उपयोग को जोड़ के बैठे हो, ये तुम्हारी गलती है, कर्मों के कारण से नहीं जुड़ रहा है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी यद खाए, अग्न सहे घनघात, लोई की संगति पाए। क्या है? क्या? ये कर्मों के कारण से नहीं जुड़ रहा है हमारा उपयोग, ये लक्ष्य पर कर्मों के कारण से नहीं जा रहा है।
हम स्वयं बुद्धि पूर्वक वहां पे अपने उपयोग को लगाते हैं, तो गलती तुम्हारी खुद की है। अपनी गलती को कर्मों के ऊपर थोपते हो, ये बात अच्छी नहीं है। क्या भगवान कहते हैं, कर्म के लक्ष्य से उत्पन्न हुई कर्म धारा। क्या? कर्म के कारण से नहीं, कर्म के कारण से नहीं, कर्म का लक्ष्य जीव स्वयं भी करता है। क्या करता है? गलती कर्मों के कारण से नहीं, स्वयं भी, स्वयं भी, स्वयं। और यह अनादिकाल तो स्वयं भी करता चला रहा है। क्या? अरे हम ना इधर देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं चुपचाप, हम तो हैं। पीछे क्या हो रहा होने दो, हमें क्या लेने देने। क्या? ऐसे ही जो है, तुम उधर मत देखो, तुम अपनी तरफ देखो। अरे तुम स्वतंत्र हो गए नहीं हो, बोलो। तुम्हें कोई रोक रहा होगा, तुम हमारी तरफ देखो, हम तुम्हारी तरफ देखें, तो जा में कोई दिक्कत है क्या? है? तुम स्वतंत्र हो गए नहीं, उपयोग से स्वतंत्र हो गए नहीं हो। तुम चाहो तो इधर देखो, तुम चाहो तो उधर देखो। है? तुम्हारे उपयोग को किसने क्या कर रखा है? क्यों? है? माता जी, तो उपयोग स्वतंत्र है कि नहीं है? द्रव्य स्वतंत्र, द्रव्य में लेने वाले अनंत गुण स्वतंत्र, और उनकी एक एक समय की पर्याय स्वतंत्र। आगे बात समझ में? कभी भूल से कर्मों के ऊपर मत थोप देना। जीव अज्ञान अवस्था में स्वयं कर्म का लक्ष्य करता है। अपनी गलती स्वीकार करना। अपनी गलती स्वीकार करोगे, तो एक दिन तुम जो है, क्या समय क्या हो जाएगा? भगवान बन जाओगे पर्याय। और अपनी गलती नहीं, दूसरे की गलती देखोगे। अनादिकाल से हमारी आदत यही पड़ी है, गलती करता है स्वयं, और दूसरे पर दोष देता है, ये तो संसार का कारण है। नहीं? तो कहते हैं, कर्म के लक्ष्य से उत्पन्न हुई कर्म धारा, ये औपचारिक असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन है। कौन सा? कर्म के लक्ष्य से कहा है ना, है कर्म के कारण से ऐसा होता कर्म। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन है। जनवाणी में उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय के कथन को बहुत 99% कहा गया है, ध्यान रखनी। माता जी। हाँ, और वो में सही बात है, लगने लगती है। अब ये बात हम एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं कर सकता, है ना? और फिर कहते वे ज्ञान धारा में विघ्न करने वाली है। अब विघ्न तो करेगी, विघ्न तो हो ही रहा है ना। आपको क्या करना चाह, अपना उपयोग को अपने ज्ञान स्वरूप में जोड़ना चाहिए था, उसी में मस्त रहने था। तो बता कर्म क्या करते फिर? क्या? अब आप उपयोग कर रहे हो, तो अंदर में परिणामों में हो रही कि नहीं हो रही है? दुखी होती हो कि नहीं होती हो? क्या भैया? आगे बात समझ। विघ्न पैदा करती है, वैर मुक्ता विघ्न का कारण है। विघ्न पैदा होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। अरे बोलो भैया। वैर मुक्ता में सुख किसी को मिला है क्या? तो वैर मुक्ता छोड़ो। जब तुम्हें विघ्नकारी लगती है वैर मुक्ता, तो आप अपने उपयोग को उधर ना जोड़ के अपने चेतन भगवान आत्मा है जोड़िए आप। तो वो विघ्न भी तुम्हारे कुछ नहीं करें। अभी तो परद्रव परद्रव में था, कौन तुम्हारी हमारी आत्मा में द्रव्य में घुस गया है, गुण में घुस गया है, कि पर्याय में चल गया? क्यों? परद्रव परद्रव में ही तो है ना भगवान। परद्रव हमारे द्रव्य में है क्या? परद्रव हमारे गुणों में है क्या? परद्रव हमारी पर्याय में है क्या? तो विघ्न कैसे कैसे पैदा करेगा? जब आप अपने उपयोग को पर द्रव्य में लगाते हो, तो कह दिया विघ्न पैदा करने वाला है। क्या हो गया? गलती कौन की माता जी? बोलो किसकी है? स्वयं की। अब देखिए, अब आगे। तीन काल तीन लोक में वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा बताया गया है। समझ गए आप? जनवाणी में जैसा जैसा है भगवान के ज्ञान में आया है। भगवान ज्ञान से क्या छुपा है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवानता। भगवान तो पूर्ण वितराग स्वरूप है, उन्हें दुनिया के पदार्थों से कोई लेना देना नहीं है। माता जी, वो तो सम्यक दर्शन और आराधना का फल केवल ज्ञान है।
जहाँ सम्यक दृष्टि जीव को भी इतना परिणामों में निष्प्रय हो जाता है। कैसा हो जाता है कि दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता है माता जी। दुनिया का कोई पक्ष नहीं रहता सम्यक दृष्टि जीव को। सारे पक्ष छूट के तब तो सम्यक दृष्टि होता है। समझ गए ना। भगवान तो बहुत ऊंची चीज है, पूर्ण वितरागी है। उनके ज्ञान में, उनकी दिव्य ज्ञान में जो जो बस जैसी झलका है वैसा उनके ज्ञान में आ गया है, और वैसा उनकी दिव्य ध्वनि में आ गई बात है। तो क्या तीन काल तीन लोक में वस्तु का जैसा स्वरूप वैसा भगवान ने बताया है, बताया गया। एक क्षेत्र एक हो इतने काल में परमाणुतम, समझ गया। एक है, ये बस समझ गया। तीन काल तीन धर्म का स्वरूप वस्तु स्वरूप यही है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। समझ गए ना। फिर कहते हैं उसमें शिथिलता या फिरफार नहीं किया जा सकता। कुछ थोड़ा उसमें जो है आप चाहो कि भैया हम तुम्हें कंसेशन मिल जाए, हम भगवान की पूजा भक्ति करते हैं माता जी। यहाँ तो कहते हैं ज्ञानी भी अगर भाव लेंगे, संत मुनराज जो आपके सामने उदाहरण है वर्तमान युग का, पांच पांडव मुनि अवस्था में वे भावलिंगी संत थे। उनने अपने उपयोग को अपने राग के साथ में जोड़ दिया, तो देखो वो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए माता जी। अरे बोलो तू कहाँ गए हैं, जहाँ में छूट नहीं है किसी को कि साहब ये भावलिंगी संत है इसीलिए इनके लिए छूट है। क्या, एक सब एक जैसा सबके लिए। आप गलती करी, आपने गलती करी, तीन ने गलती नहीं करी तो मोक्ष मिल गया। ऐसे ही है ना। पांच पांडव जब मुनि अवस्था में थे, तीन ने गलती नहीं की तो कहाँ चलेगा माता जी, हैं, मोक्ष चले गए। और दो ने गलती करी, कहाँ गलती करी उनने, इतना विकल्प गया साधर्मी मुनिराज के प्रति, भाइयों के प्रति नहीं। ये भाई दीक्षा लेते समय भाई बहन वगैरह सब हट जाते हैं, समझ गए नहीं आप, फिर तो साधर्मी हो गए। कौन है, हाँ, साधर्मी के प्रति इतना विकल्प गया, उस समय उनकी आयु बंध गई तो सर्वा सिद्धि गए हैं। समझ गए। यहाँ कोई यहाँ किसी को कोई छूट वूट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तुम समझते हैं भगवान की खूब पूजा भक्ति करती हैं, वो चाहे कितना घर में चिल्ला चोट करो, झूठ मायाचारी के परिणाम करो, है दुनिया में धर्मात्मा कहती है तुम धर्मात्मा वासे ना हो गए, वस्तु स्वरूप के अनुरूप परिणाम करोगे क्या, तो वहां से आपकी स्थिति परिणामों की ज्ञात होगी। यहाँ किसी को राहत नहीं मिलती है। ज्ञानी हो गए तो इन्हें छूट मिल गई, चलो चाहे जो खाओ पियो मत, रहो, समझ में आएगी भैया। कहते हैं उसमें शिथिलता या फेर पार नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत तो कर दो शिथिलता, क्यों। आदिनाथ भगवान, उनके ज्ञान में ये बात आई, सभा में पूछा भाई कोई यहाँ पे तीर्थंकर होने वाला जीव है क्या। तो बोलो कि ज्ञान में क्या आया, वाणी में क्या आया कि हाँ ये कौन, मारीची का जीव है, अगली 24वीं में 24वां तीर्थंकर बनेगा। ये इसी 24वीं में है, अंतिम 24 तीर्थंकर बनेगा माता जी। तो उसको आ गया, अरे वाह, तुम हमारे हैं, हैं कौन दादाजी हैं, और तो हमको ऐसी बात कर रहे, मतलब 24 अंतिम तीर्थंकर होंगे, इतना समय हमें पार करना पड़ा है। कुछ नहीं, ये आदिनाथ भगवान सोचे चलो इसको दूसरे नंबर का बना देते हैं, है भगवान जी मेरा होता है, मैं इसको दूसरे नंबर का तीर्थंकर बना देते हैं। इसमें कुछ नहीं करते भगवान भगवान। समझ में आया, जैसा वस्तु स्वरूप है, शिथिलता का कोई अवसर नहीं है। तुम सब में खूब भगवान की यहाँ हम पूजा भक्ति करते हैं, और वो वहां जाके बाहर में जाके खूब झूठ मायाचारी के काम करो, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ जैसे परिणाम किए हैं आपको उस समय वो परिणाम का फल मिलेगा, बाहर आप जो परिणाम करते हो उनका फल मिलेगा। समझ में आ गई बात। इसलिए आत्मा हो, आत्मा है कि सावधानी पूर्वक वर्तन करना, उसमें शिथिलता या फेरफार नहीं किया जा सकता है। अब देखिए प्रभु, तेरे स्वरूप में शिथिलता कहाँ है, शिथिलता कहाँ है तुम्हारे शरीर में, शिथिलता कोई अवसर भी नहीं है। तो अब देखो स्वरूप बताते हैं, ज्ञान से देखे तो तू अकेला ज्ञान ज्ञान का ही पुंज है। क्या माता जी, नजर बदलिए, है ज्ञान रूप से अपने आप को देखो तो ज्ञान समुंदर दिखाई देगा, लहराता हुआ ज्ञान समुंदर। ये समुंदर यहाँ है, कहाँ है, वो तो पानी के समुंदर है ना,
अपन देखते नहीं, दूर दूर तक पानी 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 समुंदर दिखाई देता है। ऐसे तुम ज्ञान के नेत्र खोलो। माता जी कौन से नेत्र? ज्ञान नेत्र से देखो तो ज्ञान समुंदर दिखाई देगा। फिर उन्होंने कहा वीर से देखो, वीर की तुम्हें कमी ही नहीं है, वीर के तो भंडार हो तुम। लबालब वीर भरा हुआ है, जैसे पानी भरा था समुद्र में, ऐसे ज्ञान भरा हुआ। क्या? बोलो आचार्य अमरचंद देव की 32वें नंबर का कलश बोलिए समय सार जी का। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या? सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा। कैसा है भगवान आत्मा? ज्ञान का समुंदर है। अरे ज्ञान से जो तो ज्ञान समुंदर दिखाई देता है। वीर से देखो तो वीर समुंदर दिखाई देता, समुंदर से कम नहीं है। अनंत गुण है, अनंत समुंदर ही समुंदर लहराते हैं भगवान। तुम देखो तो अपनी दृष्टि तो बदल के देखो भगवान। कौन बदलेगा? कल्याण किसे करना है पहले ये बताओ। तुम्हें अपना कल्याण करना है तो दृष्टि बदलो। सिर्फ दृष्टि का चश्मा लगाओ, संयोग और पर्याय दृष्टि के चश्मा को उतार के फेंक दो। जो अनादि काल से संयोग और पर्याय दृष्टि का चश्मा लगा हुआ है, वो संसार का कारण था। उसमें राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं मिलता था। तब तुम संयोग और पर्याय दृष्टि के चश्मे को उतार के फेंक दो। माँ जनवाणी माता कहती है, तरफ दृष्टि का चश्मा लगाइए और अपने आप को देखिए। ज्ञान समुंदर है, ज्ञान से देखो तो ज्ञान समुंदर है, और वीर से देखें तो अकेले वीर का पिंड है। क्या? अपने पास तो कोई शक्ति भक्ति नहीं, अपन बहुत कमजोर है। हमारी माता बहनें तो यही चक्कर में पड़ी रहती हैं, दुखी बनी रहती हैं। अरे हम तो थक गए। काय खुद थक गया? थकने का तो तेरे में कोई काम ही नहीं है। देखा ऊपर, तेरे शरीर में शिथिलता तो कहाँ है? अरे हम आपकी भाषा में समझा रहे हैं। उतने कहीं में थक जाते हैं। तो तुम्हारी दृष्टि जो है कहाँ पड़ी हुई है? संयोग पे पड़ी हुई है। तुम्हारी दृष्टि पर्याय पर पड़ी हुई है, इसीलिए तुम शिथिल थकान जैसा महसूस करते हो। और द्रव दृष्टि से देखो तो क्या भगवान वीर का भंडार है। लबालब वीर समुंदर बड़ा हुआ। ज्ञान से देखो तो ज्ञान का भंडार दिखाई देता है, ज्ञान समुंदर दिखाई देता है। और वीर से देखो तो कैसा हमारे वीर का पिंड है। और फिर आनंद से देखे तो अकेले 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 ज्ञान का, उसमें कोई राग द्वेष नहीं, कोई कुछ नहीं। सब ज्ञान के ज्ञान ज्ञान रूप भी दिखाई देगा, दर्शन दर्शन रूप दिखाई देगा, चारित्र चारित्र रूप दिखाई देगा, वीर वीर रूप दिखाई देगा, आनंद आनंद रूप दिखाई देगा। क्या? पर देख लिया, तरफ दृष्टि से देखिए। क्या माधुरी? कैसे देखना है अपन को? ध्रुव दृष्टि से देखिए। संयोग पर्याय की दृष्टि को भेद ज्ञान के द्वारा अलग कर दीजिए। हैं? हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। कहेगा माता जी। तो कहते ज्ञान से देखते हैं तो अकेला ज्ञान का भंडार ही दिखाई देता है यहाँ तो ज्ञानियों को, क्योंकि तरफ दृष्टि है ना। ज्ञानी ज्ञान की स्वभाव से देखते हैं तो ज्ञान का भंडार, वीर से देखते हो लबालब वीर भरा पड़ा हुआ है, यहाँ क्या कमी वीर की। और कहते हैं आनंद से देखते हैं तो आनंद का सागर लहरा रहा है। ओह, पानी कैसा लहराता है? ऐसे ज्ञानियों के अंदर में ज्ञान समुद्र लहराता है। समझिए आप, ऐसा दिखाई देता है। हम्म? देखो स्फटिक मणि होता है नहीं,
मूर्ति होती है ना, अब उसमें बहुत सारी झाइयां दिखाई देती है, तो उसमें है क्या? अरे है क्या? और तुम भाई उसी दृष्टि से देखो, दर दृष्टि से देखो, तो झाई वाई कुछ भी नहीं है। जैसे निर्मल पानी होता है आपका वहाँ स्विमिंग पूल का, उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। नीचे पाताल में क्या पड़ा है, सिक्का पड़ा है, तो वो भी दिखाई देता है निर्मल पानी, समझ रहे हैं आप? ऊपर कौवे हैं, ये पक्षी उड़ रहे हैं, दीवाल है, वो सब दिखाई देती कहाँ? निर्मल पानी में। तो है उसके अंदर क्या? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा स्फटिक मणि के समान निर्मल है, परम पवित्र है क्या? ये जो भी कुछ जहाँ दिखाई देती है, वो हमारे चेतन भगवान आत्मा में नहीं है भगवान। उसको बोलते हैं द्रव्य दृष्टि का चश्मा। समझ में आए भैया? हम्म। कहते हैं आनंद से देखे तो अकेले आनंद का पिंड रूप दिखाई देता है। फिर उन्होंने कहा गुण पुंज आत्मा है। कैसा है आत्मा? गुणों का पुंज है वह, लबालब। गुण कमी है, देखो 47 शक्तियां तो बताई। शक्तियां कहो गुण कहो, है तो एक कथन 47 का है। शक्तियां तो गुणों का पिंड है। कौन? अरे मैं स्वयं रूप से अनुभव करो भगवान। आत्मा कह के पराया मत करो अपने आप को। अरे तुम आत्मा ही हो। गुण पुंज आत्मा है। आत्मा तो अनंत गुणों का समूह है। बोलो माता जी। है ऐसे जिनवाणी, इसको जिनवाणी कहते हैं। हमारी पर्याय में आनंद ना आए, उल्सा नहीं आए, क्या वहीं के वहीं पड़े भय हो, तो तुमने जिनवाणी सुनी क्या? है फिल्म देखने जाते हो, है तो फिल्म खत्म होती 2.5-3 घंटे की, तो मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हो भगवान। जिनवाणी माता सुन के और तुम्हारी शकल ना बदले, पर्याय में बड़मन बड़मन ना बदले, तो तुमने जिनवाणी सुनी ही नहीं। समझ में आए भैया? ऐसा अपना भगवान आत्मा, प्रत्येक आत्मा अनंत गुणों का समूह है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसा तू स्वयं है। यहाँ द्रव दृष्टि से देखने की बात इसमें मुख्य रूप से की गई है, क्योंकि अनादिकाल से हमें हमारी आंखों पर, हमारे ज्ञान पर संयोग और पर्याय दृष्टि का चश्मा लगा हुआ है। उसको भेद ज्ञान के द्वारा अलग करके द्रव दृष्टि से अपने आप को देखने का प्रयत्न करना चाहिए, जो कि मुक्ति का कारण है। चेतन का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ मरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।